गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल टच में हैं, जुड़े हुए हैं, आंसर भी दे रहे हैं। आपने सब्सक्राइब भी किया है और भी अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को उनको है वो आप भेज करके है वो फॉरवर्ड करके इस प्रकार से प्रेरित भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ऐप को भी आप डाउनलोड करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब। और जब जैसे हम ये शिक्षा का मंदिर है, तो जिस प्रकार से मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही प्रवेश होगी अपनी उपस्थिति के लिए तो वो घंटी दबाना जरूरी है ना, है कि नहीं? तो वैसा भी आप यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके शिक्षा के मंदिर में, यहाँ पर भी आपके लिए वहाँ पर बेल आइकन, वो जो जिस प्रकार से मंदिर में जाते हैं एंटर करते ही घंटी बजाते हैं, यहाँ पर भी उस घंटी को क्लिक करें। सब्सक्राइब तो करना ही है। बहुत अच्छी बात है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसको आगे से आगे सभी को है वो लाभ प्रदान कर रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट का जो टॉपिक है उसको लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से राइटिंग स्किल जो हमारा पोर्शन है, राइटिंग स्किल का जो पोर्शन है वो है अपने, यानी आपका जो लेखन कला जो कौशल है, लेखन कला कौशल जो होता है उसमें ये 25 मार्क्स का निर्धारित है। बहुत ही मायने रखता है। तो उसको लेकर के हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं राइटिंग स्किल के लिए। और ये राइटिंग स्किल्स का जो पार्ट है 25 का किस प्रकार से डिवाइड किया गया है पूरा एक्सप्लेन करूँगा। उस टॉपिक को भी लेंगे। बिल्कुल आप जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि किस प्रकार से, हाँ, सबसे पहली बात ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले कुछ वर्ड्स आपको पूछे गए थे, चाहे वो शब्द था, देखिए उसमें अपने कैसे हुआ था कि उस हिसाब से हम देखा जाए तो इसमें देखिए सबसे पहले ट्राई यानी कोशिश, एक था प्राइज जो इनाम, दो तो ये वर्ड थे जिसके मीनिंग पूछे गए थे। नेक्स्ट में देखिए, एक था अनुशासन, उसके लिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बोलते हैं वैसे, डिसिप्लिन, एक तो ये वर्ड था। और दूसरा था साहित्य, मीन्स लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर। तो लिटरेचर, र लास्ट वाला जो लास्ट होता है उसमें र को उच्चारण वैसे नहीं किया जाता है, लिटरेचर इस टाइप से। और इसके अलावा जो शब्द था, मैंने कहा था कि आपको 12th TWELFTH ध्यान रखना है। यदि F नहीं आएगा तो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 10 के बाद में 2 आफ्टर 10, इसलिए आफ्टर वाला जो होता है ना आफ्टर 10, इसलिए F आना जरूरी है। इसलिए 12th इस प्रकार से बोला जाएगा इसको, जो कि अपने ध्यान रखने की जरूरत है। और वर्ड था, यहां ध्यान दे वापस, एडवाइस, जो ये तो 12th 12वीं जो उसके लिए, और एडवाइज और एडवाइस, यहां एडवाइज है तो इसका अर्थ हुआ सलाह देना, ये वर्ब के रूप में। और एक होता है केवल एडवाइस, इसका अर्थ होता है सलाह, थोड़ा फर्क है, ठीक है। इधर देखिए,
ये तो वर्ड हो गए। नेक्स्ट कौन से होंगे आज के लिए वो लास्ट में बताऊंगा। अब हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं कि राइटिंग स्किल का जो पार्ट है 25 का हमने बोला। देखिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल करंट और नेशनल इश्यूज। एक तो सामाजिक मुद्दे, सोशल जो हमारे कोई भी सामाजिक मुद्दा है उसको लेकर के पूछा जाएगा। करंट जो वर्तमान का, अभी जिस टाइप से, जैसे कोविड-19, मैं आपको बता दूं कोविड-19 को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी रूप में, वो चाहे नोटिस के रूप में, पोस्टर के रूप में और भी किसी रूप में पूछा जाएगा। इसलिए इसको लेकर, इसको भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, पीडीएफ में भी आपको मिलेगा, उसको बीच में आप उसको अच्छी तरीके से उसका भी यूज़ कीजिए। तो करंट इश्यू जो वर्तमान में जो है, और नेशनल यानी राष्ट्रीय मुद्दे जो भी हैं, और नेशनल में भी नेचुरल रिलेटेड, उसमें भी क्या है, प्रकृति से संबंधित हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, क्योंकि हमेशा इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया है जब भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर, 12th बोर्ड के अंदर बिल्कुल पूछा गया है। तो ये विशेष मुद्दे हैं। तो ये जो टॉपिक है, तो इसमें ध्यान दें, राइटिंग स्किल्स का जो पहला पार्ट है उसके अंदर राइटिंग स्किल टोटल तो 25 का है, लेकिन ये पहला पार्ट, फिर दूसरा अलग है, तीसरा चौथा ऐसे अलग है। तो यहाँ पर उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। ये वाला हिस्सा जो है ये है अपने 4 मार्क्स का। कितने का? 4 का। देखिए पोस्टर से संबंधित 4 नंबर का सवाल हो सकता है। पोस्टर का नहीं तो फिर नोटिस का हो सकता है। नोटिस जिसमें सूचना आदि होती है, आप देखते हैं कभी भी आपको स्कूल में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन के लिए नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगता है। एडवर्टाइजमेंट्स, और इसमें विज्ञापन जो न्यूज़पेपर आदि में आते हैं, आप देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें आपको किसका डिस्क्राइब करना है कि इस प्रकार का कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उसके या तो आप पक्ष में या विपक्ष में, जैसे डिबेट होता है ना उस टाइप से, तो उसी प्रकार से रिलेटेड ये भी है। और लास्ट में एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना या डिक्लाइन करना या फिर मना कर देना, क्या इनविटेशन को लेकर के आपको निमंत्रण पत्र भेजा है, आपने उसको एक्सेप्ट किया, रिप्लाई कैसे भेजना है, या डिक्लाइन किया तो भी किस प्रकार से, उसको लेकर के। अब ये जो पूरा है तो इसमें ध्यान दें कि ये सब नहीं पूछे जाते, इनमें से कोई 2 पूछे जाएंगे, 2 में से हमारे को 1 करना है। मार्क्स कितने हैं? 4। तो है वैसे काफ़ी इजी टॉपिक है। सबसे पहले जो इसमें हम लेंगे तो पोस्टर का जो ड्राफ्टिंग पोस्टर जो है इसको हम लेंगे, और काफ़ी बहुत ही सरल, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है पोस्टर जो राइटिंग है। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप में से बड़े कलाकार हैं, ज़बरदस्त, क्या गजब के पोस्टर बनाते हैं। और ये आपके लिए तो सुनहरा, इसको तो किसी भी रूप में अच्छी तरीके से ऐसे पढ़ना है कि वो अपने गलत नहीं जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तो इसमें व्हाट इज़ अ पोस्टर, सबसे पहले इसमें जो पूरा आपको इसका परिचय, नियम वगैरह मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ, वो सबसे बढ़िया रहता है। पोस्टर क्या है? पोस्टर वैसे हम देखते हैं कि पोस्टर चाहे वो सड़क के किनारे पे बड़े बड़े होर्डिंग्स के रूप में, इस रूप में लगे हुए हो, एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी लगे हुए हो, इस टाइप से भी होते हैं। और पोस्टर एक कला भी है, ये बनाना, इसको बनाना है वो बहुत अच्छी कला है। और लार्ज पोस्टर होते हैं, लेकिन अपने तो एग्ज़ाम का जो मामला है तो अपने तो क्या है कि एक बात ध्यान रखना, पूरा पेज यूज़ करना है। उस आंसर शीट के पूरे पेज को यूज़ करते हुए पोस्टर बनाना। ऐसे नहीं बनाएं कि आधा इस पेज पर बना दिया, आधा दूसरे पर बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर वो उसमें पोस्टर, क्योंकि ये बॉक्स में बंद होगा तो आप उसको कैसे बंद कर पाएंगे। तो इसलिए एक पेज अच्छी तरीके से लीजिए, कॉपी बड़ी होती है, चिंता की कोई बात नहीं है। अ पोस्टर इज यूजुअली अ लार्ज कलर्ड पेपर, हालांकि कलर्ड पेपर होता है लेकिन अपनी आंसर शीट तो कलर में नहीं होगी, ठीक है, लेकिन किस टाइप से उसको लेकर के हम कलर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि कलर यूज़ करते हैं तो इतना समय अपने पास होता नहीं है, समय का भी ध्यान रखना है। हाँ, आपको लगता है कि मेरे पास समय है, मैं इसको कर सकता हूँ, तो वो बात अलग है।
अन्यथा पेंसिल पेन की सहायता से बनाएं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें आपको जो भी चित्रकारी करनी है अच्छे तरीके से, लेकिन जो बॉक्स बाउंड्री आप बनाते हैं उस बाउंड्री को अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन में बनाएं। उसके अंदर की तरफ आप जो भी आपको कलाकारी डिजाइन आदि बनानी है वो बना सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टू टॉपिक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पोस्टर किसी पर पूछा है और आपने दूसरे का, नहीं, वो फिर उसमें रेलेवेंट नहीं होगा। प्रिंटेड पेपर विच इज डिजाइन टू बी अटैच टू वॉल और वर्टिकल सरफेस, कई बार तो दीवार पर पोस्टर लगाते हैं, किसी और भी वर्टिकल क्षैतिज रूप में इसको लगाया जाता है। इट इज प्रिंटेड विद द पावरफुल विजुअल। ध्यान दीजिए, विजुअल क्या होता है? विजुअल यानी अच्छी तरीके से दिखे। पोस्टर जो भी है इस टाइप से होता है कि जैसे हम सड़क के किनारे देखते हैं पोस्टर, तो बड़े अक्षर होते हैं, सबको दिखता है, गाड़ियों में बैठा हुआ वो भी देख सकता है, पैदल चलने वाला भी आराम से, तो बड़े अक्षर होते हैं, पूर्ण रूप से व्यवस्थित। विजुअल और वर्बल दोनों तो इसमें हो सकता है कि चित्र बनाया हुआ है, उसके माध्यम से भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एक्सप्रेस की जा सकती है। और मान लीजिए ऐसी स्थिति में आपके वहाँ पर कोई ऐसा विजुअल नहीं बनता, ऐसा टॉपिक कोई आ गया जिसमें आपको लगता है चित्र कोई है ही नहीं, तो आप वर्बल में तो लिखना ही है, यानी आपको राइटिंग का कार्य तो करना ही है। स्टूडेंट्स कैन डिजाइन पोस्टर्स यूजिंग पेपर शीट, कलर्स, विजुअल एंड वर्बल इनपुट। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, छात्रों को आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पोस्टर जो है एग्जाम से रिलेटेड अलग टॉपिक के तौर पे हम थोड़ा देखें, क्योंकि साइड में जो सड़क किनारे हम होर्डिंग्स के रूप में देखते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन एग्ज़ाम का जो अपने आंसर शीट के अंदर उत्तर जो देना है उस समय हमें कई नियमों का ध्यान रखना है। पेपर की बात आपको बताई दी कि फुल पेज यूज़ करें, कैपिटल लेटर यूज़ करें, उसके अंदर आप स्लोगन्स अच्छा शॉर्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत आपने 7-8 लाइनें भर दी। वर्ड लिमिट भी है इसमें, कितनी? 50 वर्ड, 50 वर्ड्स है इसमें, 50 शब्दों की सीमा। हालांकि वैसे देखा जाए तो 50 काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन क्योंकि पोस्ट में इतना वो चित्र वगैरह होता है और शब्द सीमा इतनी, तो उसमें आप कोशिश ये रखें कि 50 से बाहर नहीं जाए। उसके अंदर जितने भी है तो संक्षिप्त में आएंगे और बहुत ही स्केच इस टाइप से कैची हो, कहने का अर्थ है इतना अट्रैक्टिव हो, ग्लैमरस टाइप का अट्रैक्टिव, देखते ही उसको बस इसको तो 4 नंबर पूरे से पूरे देने हैं, बस देखते ही उसको इस प्रकार का आपको इम्प्रेशन देना है आपके उसके द्वारा आपने जो डिज़ाइन किया है और उसके कुछ जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं। चित्र देख के ही उसको लग जाए कि इसका मैसेज ये है, इसका टॉपिक ये है, ये उसको लग जाना चाहिए, तो वो क्या है थोड़ा प्रभावशाली रहता है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान देना है कि स्लोगन आप जो भी हो तो अच्छा हो, रेलेवेंट हो, उससे विषय से संबंधित स्लोगन आप लिख सकते हैं और चित्र बना सकते हैं। बीच में हेडिंग देना जरूरी है ऊपर, और बाद में सबसे लास्ट में जो होता है उसके अंदर किसने इश्यू किया है, यानी चाहे कोई डिपार्टमेंट के थ्रू है, कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था वगैरह है उसने किया है, जारीकर्ता कौन है, इश्यूड बाई, तो उसमें उस संस्था का नाम, आजकल ईमेल आईडी भी होती है और मोबाइल नंबर जो है, तो अपने मोबाइल नंबर तो वैसे एग्ज़ाम में अपने को लिखने नहीं है, आपको मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर करके फिर रोल नंबर आप अपने लिख दें तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन अपने फ़ोन नंबर नहीं लिखने हैं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दें। ईमेल आईडी है तो जनरली उस में उस रिलेटेड जो भी संस्था है ना उसका आपको आईडी उस रूप में देनी है, ठीक है। तो इसको लेकर के भी आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। देखिए इसके अलावा देखिए, इट इज़ अ वेरी यूजफुल मीन्स फॉर मेकिंग एन अनाउंसमेंट और अपील, कि कोई भी घोषणा, कोई भी एक प्रकार से अपील करने के लिए, कोई एडवर्टाइजिंग करना है किसी प्रोडक्ट का भी, या कोई इस प्रकार का मैसेज देना है जो अपनी योजनाओं को दूसरों को बताना चाहते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलानी है, अवेयरनेस, तो उसको लेकर के ऑन एन इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट का कोई टॉपिक हो, आम जनता से जुड़ा हुआ हो और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए, अधिक से अधिक संख्या में उनको जोड़ने के लिए ये जो है वो इसका पोस्टर का एक प्रकार से निर्माण होता है। और हमें भी ऐसा मैसेज देना है कि टीचर जैसे ही कॉपी चेक करे उस समय देखते ही बस
कि कितने 4 मार्क्स का है, इसके तो ये पूरे हो गए, इस टाइप का होना चाहिए। इट इज़ यूजुअली पुट ऑन नोटिस, बुलेटिन बोर्ड्स एंड वॉल्स। आप देखते हैं पोस्टर नोटिस बोर्ड पे, बुलेटिन बोर्ड में हमारे को दिखाई देते हैं इस टाइप से, वॉल्स पर भी, दीवारों पर दिखाई देते हैं। दीज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय प्राइवेट स्कूल्स। देखो जरूरी नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट सभी स्कूल यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जितने भी संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी है, डिपार्टमेंट जो है, सोशल कल्चरल ग्रुप्स, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन जो हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। एंड सो ऑन फॉर देयर अवेयरनेस। देखिए इसमें मुख्य बात है अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जागरूकता। मेन हमारा मकसद उसमें ये है कि सभी को इस पोस्टर के माध्यम से जागरूक करना है, पॉजिटिव है वो थिंकिंग के साथ में सभी को इस प्रकार से मैसेज देना है कि वो उस कार्य के प्रति, चाहे जो जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग का लें, टॉपिक के अंतर्गत हम लेंगे, तो उसमें किस प्रकार से मैसेज दें कि लोग है वो उसके बारे में समझें कि हाँ वास्तव में हमारा जो विश्व है खतरे में है, उसको लेकर के, या फिर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के, या फीमेल फर्टिसाइड, यानी कहने का अर्थ है जो जिस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या आदि है उसको लेकर के, या कोविड-19 को लेकर के कोई अवेयरनेस प्रोग्राम कि हमारे को मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइज़र भी आप रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस प्रकार से जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है उसको लेकर के। तो ये सब चीज़ें, और आप उसमें अच्छा पोस्टर बनाते हैं, साइड में अच्छे स्लोगन लिखते हैं, इशूड बाय, एडिंग अच्छी दे दी, अट्रैक्टिव हो गया, सामने वाला पढ़ने पर मजबूर हो, इस प्रकार से हमारे को काम करना है। क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर वो इफ़ेक्टिव हो, जैसे अपने अपेक्स क्लासेज जिसमें बहुत इतनी मतलब आपके लिए प्रभावशाली सामग्री पीडीएफ के माध्यम से नोट्स इतने सुप्रीम बने हैं, जो आप पढ़ेंगे, यदि उसको यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आप जो भी टॉपर्स हैं उनमें होंगे। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल, क्यों नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए फॉर्मेट ऑफ द पोस्टर, पूरा आपको डिटेल से बता रहा हूँ पोस्टर का, क्योंकि आपको इसमें अच्छे तरीके से विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारा काम जो है इतना परफेक्ट हो। पूरा ये डिटेल समझा देता हूँ, उसके बाद में हम एग्जाम्पल वगैरह लेंगे। सोशल, करंट, नेशनल, 3 पॉइंट हमारे को वैसे विशेष तौर पर हमारे जो सिलेबस में है उसको लेकर के, सामाजिक मुद्दे, करंट इश्यूज़, वर्तमान में कोई भी रिलेटेड देश, हालांकि जैसे पर्यावरण है उसको, और राष्ट्र के अंदर कोई ऐसी महामारी वगैरह उसको लेकर के ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। और नेशनल इश्यू जो होता है जिसमें एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय मुद्दे में अभी भी आपको बता रहा हूँ, उसको लेकर के समाज संस्कृति से जुड़े हुए तो होते ही हैं। अब हमारे को क्या करना है, जो फॉर्मेट होगा उसका किस टाइप से, तो आपको विशेष तौर पे 4 बातें विशेष तौर पे ध्यान दें। इसको ध्यान देते ही आपके मन में रहेगा कि हाँ ये तो मेरे को याद है क्या करना है। एग्जाम हॉल में गए तो देखिए बॉक्स तो हम बनाते ही, बॉक्स तो आपको बनाना ही है, उसमें आपको क्या करना है, टॉपिकल लाइंस, कहने का अर्थ आपको जो भी हेडिंग दी हुई होगी उसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका टॉपिक वो वहाँ पर होगा, किस टॉपिक पर पोस्टर बनाना है, तो टॉपिक तो हमारे को दिया हुआ आएगा, हमारे को उसको अपने तरीके से सुगम तरीके से वो पेश करना है। और कैपिटल लेटर में टॉपिकल लाइंस यानी आपका सब्जेक्ट, उसमें क्या कहने का अर्थ है, क्या विषय, किस विषय पर हमारे को लिखना है, बनाना है, तो वो लाइन होनी चाहिए कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षर भी हो। विजुअल इनपुट, उसके बाद में आप क्या करें, उसके बाद में उस विषय से संबंधित चित्र, बढ़िया चित्र बनाएं। कलर यदि आप यूज़ करते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं है, कॉपी में भी क्या है आर पार हो जाने के चांस रहते हैं, आप पेंसिल के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास करें। और एक स्केल वगैरह साथ में ले जाएं, उसका यूज़ करें, क्योंकि स्केल नहीं ले जाएंगे तो लाइनें टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, और टेढ़ी मेढ़ी लाइन तो आपको पता है कि फिर जो टीचर चेक करता है वो उसी समय उसको दिमाग में इसमें कि इसने सही तरीके से नहीं बनाया, ये मैसेज जाता है। वर्बल इनपुट, तो विजुअल में चित्र आपको बोल दिया, कोई भी चित्र कैसा, उस विषय से संबंधित होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का पूछा है तो वैश्विक गर्मी क्यों बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है, किस प्रकार से पेड़ काटने से क्या हो रहा है, पॉलीथीन के यूज से किस प्रकार से हो रहा है, फैक्ट्रीज का जो
जो भी स्मोक धुआं वगैरह है उसको लेकर के, ऑल दीज जो ये पॉइंट्स हैं ये आपको यू शुड राइट एंड पे योर अटेंशन एट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यानी उसमें आप देखें तो उसको विशेष तौर पर, तो इसके बाद में जब वर्बल का जब आता है, देखिए विजुअल में आप चित्र बना दिया, वर्बल में स्लोगन वगैरह, स्लोगन ऐसा हो बिल्कुल ब्रीफली, बड़ी बड़ी लाइनें, सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने, यहाँ ये सुविधा है। और इस पोस्टर की खासियत ये है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कलाकारी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत उनकी आर्टिस्ट्री बड़ी गजब होती है, तो वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं सभी, और सभी को उठाना है। तो विजुअल के बाद में वर्बल, वो हमारे को लिखना है, यहाँ पर स्लोगन लिखें, कोई भी आपको वार्निंग दे, किसी के वर्ड से तो कोई भी चेतावनी है उस रूप में, अवेयरनेस को लेकर के कोई है, इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। डे कौन सा है, डेट कौन सी है, उसका वेन्यू क्या है। मान लीजिए कोई कैंप आयोजन हो रहा है, ब्लड डोनेशन, कहाँ हो रहा है, कौन सी तारीख को हो रहा है, स्थान जो है उसके बारे में, संस्था का आयोजन किस प्रकार, उसमें वो पूरा मेंशन होना चाहिए, ताकि किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहे। और साथ में ऐसा चित्र बनाएं कि प्रेरित हो, कुछ ऐसे कोटेशन ऐसे लिखें, क्योंकि ब्लड डोनेशन से आप क्या करते हैं, लोगों की जीवन को, लाइफ को एक प्रकार से बचाते हैं, तो वो भी उस रूप में आप बना सकते हैं। और इश्यूड बाई, जारीकर्ता संस्था का नाम जो भी है उसका करना, लिखना ज़रूरी है, ईमेल आईडी वगैरह का यूज़ करते हुए। तो ये तो इसमें 4 बातें जो हुई, विशेष तौर पे इन 4 बातों का विशेष ध्यान देना है। आप इनको, आपने हेडिंग दे दी कैपिटल लेटर में, उसका विजुअल इनपुट दें चित्र को लेकर के, वर्बल में आपको इस प्रकार के वर्ड्स, स्लोगन वगैरह, जो स्लोगन होते हैं उनका आप यूज़ कीजिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। और कोई ऐसी वार्निंग वगैरह है, अवेयरनेस वगैरह है, वर्तमान में अवेयरनेस जो है कोविड-19 की, तो उससे रिलेटेड आता, तो उसके बारे में अवेयरनेस बतानी है, किस टाइप से हमारे को जागरूकता रखनी है वो। और इश्यूड बाई, जारीकर्ता कौन है, मान लीजिए हमारे इस प्रकार से कोई की अपेक्स क्लासेज, एजुटेक, इनके माध्यम से कोई भी ऐसा कोई पोस्टर है, तो लास्ट में उसका इश्यूड बाई जो है वो उस इंस्टीट्यूट का, उस डिपार्टमेंट का नाम आ जाता है, और वो करना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए, तो इसमें मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। टॉपिकल थीमेटिक लाइन, ये हमारा जो टॉपिक है उसकी लाइंस होनी चाहिए, कौन कौन से हमारे को हेडिंग क्या देनी है। इट मस्ट बी इन अ बॉक्स, आपको पहले बता दिया कि बॉक्स के अंदर हो, आपको पोस्टर जो है बॉक्स में बनाना है, पूरा पेज यूज़ करना है, और आधा इधर आधा उधर ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपने एक पेज था उसमें किया, तो पीछे नीचे जगह रह गई और वहाँ पोस्टर आ नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, PTO प्लीज टर्न ओवर ऐसा करके कृपया पृष्ठ उल्टें, या उसके बाद में आप जो अगला फुल पेज है उस फुल पेज पर रहना है। फिर स्लोगन जो हो, जिंगल्स जो है, कहने का अर्थ है इस प्रकार की भाषा का, इस प्रकार के हमारे को कोटेशंस का, इस प्रकार के स्लोगन का प्रयोग करना है, जो हमारे को क्या है, एक प्रकार से अट्रैक्टिव लगे और एक प्रकार की झनकार पैदा करे। जिंगल्स एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, भाषा ऐसी हो जो प्रभावशाली हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े सेंटेंस लिखने नहीं है, यहाँ पे ब्रीफिंग में जाना है आपको बहुत ही, तो वो काफ़ी अच्छा भी रहता है। और उसको लेकर के इसमें क्या है, लोगों से हमारे को क्या, एक अपील, लोगों से हम अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अवेयरनेस, उनको अंदर हम जागृति पैदा करें, उसको लेकर के कॉशन, किसी भी प्रकार की सावधानी, अभी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग सावधानी वगैरह रखनी पड़ती है, वार्निंग है, जैसा आपको पहले मैं बताया कि वार्निंग और इन्विटेशन, यदि कोई निमंत्रण वगैरह उसके हिसाब से है तो भी है वो हमारे को उसके बारे में लिखना है। पावरफुल विजुअल, पावरफुल विजुअल कहने का जो आपने चित्र बनाया है वो ऐसा होना चाहिए कि केवल चित्र देखते ही सामने वाले को समझ में आ जाए कि इसका मैसेज क्या है, और साथ ही साथ रिलेटेड टू द, ये तो आपको पहले भी बोल दिया मैंने कि रिलेटेड टू, रेलिवेंट होना चाहिए। टॉपिक तो आपका ग्लोबल वार्मिंग का है और आप एजुकेशन के बारे में वहाँ पे लिख रहे हैं कोटेशन, कोई उसका मतलब नहीं, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, ये पहले से बता रहा हूँ।
तो हमारे को विषय से संबंधित जो भी विषय है, जो हमारा थीम है, जो हमारा वहाँ पे टॉपिक है, जो प्रश्न में पूछा गया है, उसको लेकर के उसके बारे में ही बताना है। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, इसके बारे में पहले हम बता दिया, दोबारा ये आपको एक प्रकार से बता रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल लेटर का अर्थ है आपको हेडिंग में भी बड़े आकार के अक्षर प्लस बड़ी ABCD जो बोलते हैं ना कि अल्फ़ाबेट, हमारी भाषा जो आप बोलते हैं कि बड़ी ABCD छोटी ABCD ऐसे, तो आकार में भी शब्द बड़े हो हेडिंग के, और साथ ही साथ आप जो कैपिटल लेटर है आकार और साथ ही साथ बड़ी ABCD जैसे आप बोलते हैं उस रूप में अल्फ़ाबेट में, तो वो आपको यूज़ करने हैं। जैसे कोई भी है, मतलब जैसे मेरे को लिखना है ग्लोबल वार्मिंग ऊपर कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये सब के कैपिटल लेटर है, बड़े अक्षर भी है और कैपिटल आकार में भी, साइज में भी बड़े हैं, और कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है उसके अंदर, उस हिसाब से हमारे को यूज करना है। पर्पज फॉर एन और ओकेजन ऑफ पोस्टर, देखिए उसमें कई बार क्या होता है कि किस उद्देश्य को लेकर के पोस्टर है, उसका पोस्टर का कहाँ पर आयोजन, उसमें ये आपकी जो भी आप किसी भी प्रकार का आप इवेंट आयोजित करें कहाँ होगा, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी वो वेन्यू स्थान, उसके बारे में पता होना जरूरी है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप कहाँ आयोजित हो रहा है, आपने ये तो लिख दिया कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो, नीचे ये नहीं, उसमें नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी डेट को है, कहाँ पर है, तो फिर मतलब नहीं उसका। तो स्थान का नाम हो, कौन सी डेट को हो रहा है, टाइमिंग वगैरह, उसमें कितने बजे से कितने बजे तक, और कुछ ऐसे प्रेरणादायी उसमें स्लोगन हो, ऐसा विजुअल भी कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें और ब्लड डोनेट करें। देखिए यहाँ पे देखिए डेट, वेन्यू जो स्थान, टाइम समय, और टॉपिक सेंटर्ड होना चाहिए। कौन सा हमारा जो विषय क्या है, क्वेश्चन में हमारे को क्या पुटअप किया गया है उस बोर्ड के पेपर में, तो उसके बारे में उससे रिलेटेड होना चाहिए। नेम ऑफ द इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इश्यूइंग पोस्टर, कि जिसने पोस्टर को इश्यू किया है तो वो कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, कोई संगठन है, कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो भी है, तो उसके बारे में उसका पूरा नाम वगैरह होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल इश्यूड बाय, जैसे हम मान लीजिए अपने अपेक्स क्लासेस एजुटेक जोधपुर की तरफ से कोई भी पोस्टर जारी किया गया है, तो देखिए अपेक्स क्लासेज एजुटेक जोधपुर, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्योंकि बड़ी संस्था होती है, और उसके बाद में पूरा हमने इसमें दे दिया, और एड्रेस वगैरह उसमें उस हिसाब से आप पूरा देना चाहें तो उसमें पूरा दे सकते हैं, ठीक है। तो अपेक्स क्लासेज एजुटेक की, हाँ ये तो वो है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल अभी जो ऐप भी लॉन्च किया है, और साथ ही साथ इनके वो ऑनलाइन क्लासेस चलती है, यूट्यूब चैनल चलता है, उसकी तरफ से जारी किया गया, ऐसे हमारे को पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखें हाउ टू डिजाइन अ पोस्टर, पोस्टर कैसे बनाएं, तो पहले नियम वगैरह आपको बताएं उसको लेकर के। और अब जैसे आप अपने एग्जाम हॉल में हैं, ऐसी स्थिति में पोस्टर आ गया, उसमें ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया गया, तो क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टॉपिकल लाइन क्लियरली, हेडिंग डाल दो किस विषय पर पूछा गया है, तो उसकी टॉपिकल लाइन आ गई, और बड़े अक्षरों में क्लियरली, क्योंकि पोस्टर जो होता है, जैसे आप गाड़ी में बैठे सड़क किनारे से जा रहे हो, वहाँ बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखा हुआ तो आपको दिखेगा नहीं, और आप उधर ध्यान भी नहीं देंगे। बड़े अक्षरों में होगा तो आपका ध्यान भी जाएगा, आपको आकर्षित करेगा, आप उसको पढ़ेंगे भी, पढ़ भी पाएंगे आराम से। तो वो चीज़ होनी चाहिए, वो यहाँ पे अपने को मैसेज देना है इस टाइप से, और इस टाइप से क्लियरली विजिबल हो फ्रॉम डिस्टेंस,
दूर से। देन गिव द विजुअल इफ एनी, किसी प्रकार से आपको लगता है कि किसी प्रकार का विजुअल आप चित्र दे सकते हैं उसमें, तो उस चित्र को जो उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट हो वो आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसी स्थिति में नहीं है, केवल आपको वर्बल लग रहा है कि केवल वर्बल इनपुट है, कि केवल लिखने का काम है, इसमें चित्र नहीं बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में लिखने का काम जरूर करना है। ये काम तो आपको, क्योंकि वर्बल उसमें अवश्य करना ही है। और मान लीजिए विजुअल आपने बना दिया, चित्र आपने वहाँ पर बना दिया है, तो चित्र बनाने के बाद में इसमें वर्बल इनपुट जरूर दें, उसमें आपको हाईलाइट करते हुए कि ये किससे संबंधित, वर्बल इनपुट जो है किससे संबंधित, और वो भी हाईलाइट करते हुए किससे संबंधित है और उसके बारे में क्या क्या जो भी आपको कॉशंस है, प्रिकॉशंस है, किस प्रकार का उसमें वार्निंग है, या इन्विटेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़, इन्विटेशन आदि जो, तो ये चीज़। और फिर आगे क्या ध्यान रखना है कि इन द एंड, अंत में गिव द नेम एड्रेस ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ईमेल आईडी जो होती है। आज क्यों मैं इसलिए कहा, करंट में ईमेल आईडी आदि का, साथ ही फ़ोन नंबर का बहुत यूज़ है और वो ही होता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि हमारे को एग्ज़ाम हॉल में ईमेल आईडी आपकी नहीं लिखनी है, आप जो टॉपिक है उससे संबंधित जो संस्था बनती है उसके बारे में लिख दीजिए, और ना ही अपना फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर के स्थान पे अपने फ़ोन नंबर करके, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर करके, और उसमें आपके रोल नंबर लिख दो, बस ये आपका काम हो गया। ठीक है, ये विशेष ध्यान देना है, अपने मोबाइल नंबर किसी भी सूरत में नहीं लिखने हैं, रोल नंबर लिख देने, समझ जाएगा वो, उससे कोई बड़ी बात नहीं, भले आप 5-6 अक्षरों के हैं, कोई बात नहीं। तो ये हुआ इसमें विशेष ध्यान रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, आगे आपको बताता हूँ। देखो, पॉइंट्स टू बी केयरफुल अबाउट ड्राफ्टिंग ए पोस्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखें परीक्षा में, तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो हमारे को किस प्रकार से करना है, क्योंकि बोर्ड में प्रश्न तो पूछा जाता है, तो हमारे को क्या करना है, फुल पेज पे बनाना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपके जानकारी के लिए वापस इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फुल पेज पे आप बनाएं। अच्छा, साइज जो है तो आपको क्लियर होनी चाहिए, किसकी, वर्ड्स की, जो ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो कैपिटल लेटर यूज़ करें, आकार में भी और राइटिंग में भी, और ऐसे अट्रैक्टिव स्टाइल होनी चाहिए हमारी, जो कि दूसरे सामने वाला जैसे देखे ना, तो देखते ही उसके मन में ये भाव आना चाहिए कि इसको तो 4 में से 4 नंबर देने हैं। कई बार क्या होता है कि आपका जो चित्र बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वर्बल इनपुट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो भी वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे पूरा मकसद है कि आप अच्छे तरीके से करें कि पूरे से पूरे नंबर उसमें लाएं, और वर्ड लिमिट को, जैसा आपको पहले बता दिया है कि जो वर्ड लिमिट है उसको फॉलो द वर्ड लिमिट अबाउट 50 वर्ड्स। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, जो कि जिस प्रकार से बोर्ड हमारे को निर्देश देता है, तो उसके अंदर अपने सिलेबस की बात है, 50 वर्ड्स की लिमिट्स होनी चाहिए, और उससे एक्सीड में आप नहीं जाएं, उससे बाहर नहीं जाएं। और पोस्टर जो आपने बॉक्स बनाया है, बॉक्स के अंदर ही लिखना है, पोस्ट उसके बाहर नहीं लिखना है, बाहर उसके अंतर्गत नहीं आएगा, ये विशेष ध्यान दें। आगे, अब इसके बाद में आपको इन टॉपिकल लाइंस राइट, आपने हेडिंग वगैरह दे दी, क्या लिखना है, कैची स्लोगन। जो भी आपने हेडिंग बनाई उसमें ऐसे स्लोगन होने चाहिए जो अट्रैक्टिव, सामने वाले के एक प्रकार से उसको लगे कि हाँ वास्तव में ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उस हिसाब से कैची स्लोगन होने चाहिए, अट्रैक्टिव हो। ड्रॉ ए रेलिवेंट पावरफुल विजुअल, बहुत अच्छा चित्र बनाएं, और कलर द पोस्टर प्रॉपर्ली। यदि यहाँ पे वैसे इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जैसे ही आप कलर की बात करते हैं तो इतना, एक तो समय अपने पास कम रहता है, और दूसरा कॉपी के आर पार होने के चांस रहते हैं। और लेकिन आपके पास समय है, आपको लगता है, ऐसा नहीं हो कि आप आधा घंटा इसी पे खर्च कर दें तो लॉस हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है। हाँ, आपको लगता है मेरे पास समय है तो आप उसमें कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है, रेड वगैरह, ग्रीन वगैरह, इसका विशेष ध्यान रखना है। इनका क्योंकि वो यूज़ करना नहीं है इतना, तो विशेष ध्यान देना है। जहाँ तक हो पेंसिल और पेन के माध्यम से बनाएं, स्केल का यूज़ करते हुए। हाईलाइट द वर्बल इंफॉर्मेशन, और जो भी आप लिखते हैं, चाहे स्लोगन लिखते हैं,
कोई भी आप उसमें ऐसा वार्निंग का क्वेश्चन का कोई टॉपिक है, इसका इस प्रकार का कोई जो मैसेज है उसको आप बहुत अट्रैक्टिव लिखें और अट्रैक्टिव क्लोजिंग लाइन होनी चाहिए। फिर नेम है, एड्रेस है, ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर जो उसको लेकर के, तो मैंने आपको बता दिया है। फ़ोन नंबर का अर्थ है जो भी आपको उस समय, क्योंकि ये तो जारी करना पड़ता है, जो पोस्टर बनाते हैं तो सड़क किनारे जो लगे हुए आपने देखे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में फ़ोन नंबर मतलब रोल नंबर, आपको रोल नंबर लिखने, फ़ोन नंबर अपने नहीं देने। वापस से एक बार से आपको एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अब आगे आते हैं ड्राफ्टिंग पोस्टर। जैसे मान लीजिए आप चित्र इस प्रकार से बनाने जा रहे हैं टॉपिक को लेकर के, आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो मान लीजिए वो ये 14 है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 14 लगा दिया, ऊपर आपने ड्राफ्टिंग पोस्टर इस टाइप से आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है लाइन टेढ़ी बने, तो आपको क्या है, बॉक्स की कोशिश ये करें, बॉक्स का ऐसा करना है कि इधर से देखिए क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। ये इस टाइप से हो गया, फुल पेज तो यूज़ करना ही है। अब आपको क्या करना है कि ये जब आप यूज़ करते हैं उस समय ये स्केल का, आपको स्केल का यूज़ करना है। यहाँ टेढ़ी-मेढ़ी लाइन आ सकती है, ये आई है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से और उसमें ध्यान देना है कि पहले से आपने यदि पेन से लाइन कर दी और बॉक्स पूरा बंद कर दिया और आपके अब उससे उसके अंदर पूरा मैटर आ नहीं रहा है तो समस्या हो जाएगी। हालांकि फुल पेज यूज़ करना है और उससे बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो फुल पेज में आप जो भी आप बॉक्स बनाए तो पहले पेंसिल का यूज़ करते हुए लाइन आप बना सकते हैं और इस प्रकार से बना करके आपने लिखा। आगे मान लीजिए यहाँ पे है तो उसमें लास्ट में, हालांकि बंद इसको भी करना है, ये भी लास्ट में इस टाइप से लाइन बंद करनी है अपने को, ठीक है। ये बॉक्स बनेगा। यहाँ पर जो भी होगा अपना जो भी टॉपिकल इसमें थीमेटिक, हमारा टॉपिक क्या है उस टॉपिक के बारे में आप लिखेंगे, उसकी हेडिंग डालेंगे। टॉपिक डालने के बाद में उससे संबंधित कोई विजुअल, कहने का अर्थ है यहाँ पे आपके कोई चित्र, वो चित्र होगा उससे संबंधित, जो कि संबंधित विषय से होना चाहिए, संबंधित टॉपिक से होना चाहिए। इस टाइप का आपको चित्र बनाना है। फिर आपको वर्बल इनपुट में, जिसमें आप जो भी आपको स्लोगन्स वगैरह, स्लोगन्स लिख सकते हैं, कोई किस प्रकार की कोई क्वेश्चन है, सावधानी है, कोई वार्निंग है, उस टाइप के जो भी है वो आप लिखें। और लास्ट में यहाँ जो ये होता है ना, यहाँ पे इस टाइप से होता है, उसमें आपको इश्यूड बाय, जारीकर्ता कौन है, जो भी है, तो उस हिसाब से आपको देना है कि यहाँ अपेक्स क्लासेज एजुटेक ने ये जारी किया है, जो भी जोधपुर, और इसका ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे आप नीचे है वो यहाँ पे इस टाइप से बॉक्स में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आदि दे सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग का आ गया, तो इसमें देखिए जैसे आपने ये चित्र बनाया कि इस टाइप से कि स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये किस प्रकार से पृथ्वी, सूर्य की अग्नि के कारण, कहने का सूर्य जब इतना तेज़ गर्मी कारण, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे जो भी पहाड़ हैं, जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई है, वो क्या होगी, पिघलेगी, ये पूरी पिघलेगी और पिघल करके किस रूप में आएगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पूरा नदियाँ आ जाएगी। तो ये तो एक प्रकार से ग्लेशियर्स है, और ये हो गई रिवर्स। रिवर्स में क्या आ जाएगी, फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आएगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इससे ये होगा कि यहाँ जो समुद्र है, सी, उसका जो वाटर लेवल है वो वाटर लेवल राइज हो जाएगा, बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में तो हमारे लिए नुकसानदायक है। अच्छा, और चित्र क्या बना सकते हैं कि सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, तो क्योंकि किस कारण से, एक तो हम जो कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ हम जो काट रहे हैं, तो पेड़ का आप सूखे पेड़ का चित्र बना सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ की जो ज़मीन है किस प्रकार से रूखी सूखी हो गई है,
उसको बताना है, और उसके कारण से, और हम जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है कि हम पॉलीथीन है वो उसका यूज़ नहीं करें। इस प्रकार से बहुत अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए, लिखना भी है। एग्जाम्पल मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है, और एग्जाम्पल का जो भी है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इस रूप से विशेष रूप से ध्यान दें। और ये है अपने पोस्टर का जो भी अभी शुरुआत है, और पहले हम सोशल, उसके बाद में करंट इश्यू को लेकर के, फिर नेशनल इश्यू को लेकर के हम पढ़ाएंगे। और जो नेक्स्ट के लिए आपको आज वर्ड दे रहा हूँ, जो भी वर्ड्स है उसमें देखिए किस प्रकार से आपको इसके मीनिंग को बताना है। तो उसमें एक देखिए, एक तो है पोर्ट्रेट शब्द, इसका मीनिंग बताना है। दूसरा अब्रॉड, और हिंदी में एक तो है दूरबीन, दूसरा दूरदर्शन। इनको आपको इंग्लिश में लिखना है, इनके अर्थ हिंदी में बताने हैं, ठीक है। ये अपने इस प्रकार से विशेष तौर पे। तो देखिए इसमें आप कि किस प्रकार से अपना ये पोस्टर का जो टॉपिक है, इसके किस प्रकार से नियम है वगैरह वो मैंने आपको बताए। और पूरी आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया है। और अधिक से अधिक आप क्या करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप बस मैं सीख रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कहिए कि जैसे ही आप सब्सक्राइब वगैरह करते हैं तो आपको सब इस पर संबंधित जो सूचना है घर बैठे मिलेगी, और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इसलिए सबसे विश्वसनीय, सबसे आगे अपेक्स, इस प्रकार से हमारी ओर से आपको है वो नई नई जानकारी और विषय से संबंधित बहुत ही अच्छा मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको मटेरियल वगैरह उपलब्ध करवाया जाए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।